हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम सावन माह में आने वाली हरियाली तीज व्रत की कथा सुनेंगे। हरियाली तीज श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है, जिसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, माता को भी 16 श्रृंगार समर्पित करती है। भजन कीर्तन होते हैं, झूला झूलती हैं, गाना गाती हैं और बड़े धूमधाम से इस उत्सव को मनाती हैं। यह व्रत बड़ा ही कठिन है। यह पर्व भगवान शिव और मां पार्वती के मिलन के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बार हरियाली तीज 27 जुलाई दिन रविवार को मनाई जाएगी। हरियाली तीज में भगवान शिव पार्वती की पूजा करने के बाद में हरियाली तीज की कथा जरूर सुनी जाती है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव मां पार्वती को याद दिलाते हुए कहते हैं कि पार्वती, तुमने मुझे पाने के लिए कठोर तप किया था। जब तुम अपने पिता के घर में थी तब तुमने हिमालय पर्वत पर मेरे लिए तपस्या की थी। तुमने अन्न जल का त्याग कर दिया था और पत्ते खाकर ही तप में लीन थी। तुम्हारी इस अवस्था को देखकर पर्वतराज बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और कहने लगे कि विष्णु तुम्हारी कन्या से प्रसन्न है और मैं उन्हीं के द्वारा भेजा गया हूँ। उन्होंने तुम्हारी कन्या से विवाह करने का प्रस्ताव रखा है। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ विवाह के लिए तैयार हो गए। ये संदेश लेकर नारद जी भगवान विष्णु के पास गए कि पार्वती का विवाह आपके साथ किया जाएगा। लेकिन पार्वती, जब तुम्हें विवाह की बात पता चली तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने तुम्हें एक घने वन में एक गुफा के अंदर छुपा दिया। अब तुम उस गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर मेरी तपस्या में लीन थी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम कहीं ना मिली। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। ये वही दिन था जिस दिन हम हरियाली तीज मनाते हैं, अर्थात शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही भगवान शिव ने मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। तुम्हें ढूंढते ढूंढते पर्वतराज उसी गुफा में पहुंचे जहां पर तुम तपस्या कर रही थी। तब तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपना अधिकांश जीवन शिव को पाने के लिए तपस्या में लीन रहकर बताया है और आज मेरी यह इच्छा पूर्ण हुई है। शिव ने मेरा वरण कर लिया है। यदि आप मेरा विवाह शिव के साथ करते हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पुत्र की यह शर्त पिता ने मान ली और दोनों भवन में पहुँचे और बड़े उत्सव के साथ में धूमधाम के साथ में शिव और पार्वती का विवाह किया गया। शिव कहने लगे कि पार्वती, तुमने बहुत कठोर तपस्या की थी और यह व्रत रखा था। इसी से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए जो कोई भी सुहागन स्त्री इस हरियाली तीज को व्रत को रखेगी, उसका सुहाग तुम्हारी तरह अचल रहेगा। उसके सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हरियाली तीज की कथा पूर्ण हुई। हरियाली तीज में महिलाएं हरे रंग के वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करती हैं। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार भेंट करती हैं, उनकी पूजा अर्चना करती हैं। साथ ही भगवान शिव और माँ पार्वती को भी झूला इस दिन झुलाया जाता है। स्वयं भी झूला झूलती हैं, नृत्य करती हैं, सावन के गीत गाती हैं। बड़ी ही धूमधाम के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए करती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो जानकारी शेयर की है यह आपको पसंद आई है। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर फ्रेंड्स यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई कहानी, कथाएँ, पूजा विधि आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कथा को सुन सके। फ्रेंड्स, आप सबने इस वीडियो को एंड तक देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रही। बोलिए हर हर महादेव और कमेंट में प्लीज़ हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, जो भी लोग इस वीडियो को देखें।